इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले का दावा किया है, यह बड़ी खबर मिल रही है। और इजराइल ने ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में हवाई हमला किया है। इजराइल के हमले से ईरान के कई शहर दहल गए हैं। धमाकों के बाद तेहरान एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी की गई है। आईडीएफ की ओर से जारी बयान के अनुसार ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से इजराइल का ये दावा, जिसमें उसने ये दावा किया है कि ईरान के कई शहरों में हमला किया गया है और ये धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे विशाल। विशाल, क्या और जानकारी मिल रही है इन हमलों को लेकर? देखिए, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है। ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और इस बात की जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी है और ये कहा है कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों से ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे थे, उसके जवाब में ये हमला किया गया है। तो ये तेहरान के अलावा कुछ और शहरों में हवाई हमले होने की खबर सामने आ रही है और इसके साथ ही तेहरान में जो एयरपोर्ट है ईरान का, वहां पर उसके नजदीक में धमाके की खबर सामने आई है और जो उड़ानें हैं तेहरान एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा जो फ्लाइट्स वहां पर निर्धारित थी उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है और फिलहाल ये हमले अभी भी लगातार जारी हैं और इजराइल का ये मानना है कि वो अपनी आत्मरक्षा में और जो ईरान की तरफ से बीते कई महीनों से लगातार हमले किए गए हैं इजराइल के ऊपर, उसके बदले की कार्रवाई के तौर पर इजराइल ने यह हमला किया है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन सेंटर जो है वहां पर मौजूद है। जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है आईडीएफ के द्वारा, वो नजर बनाए हुए हैं कमांड सेंटर से ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इजराइल की तरफ से बदला लिया जा रहा है। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और इन हमलों को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी का क्या कुछ कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. तो आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि 7 मोर्चों पर इजराइल पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं और ईरान की क्षमता, इजराइल की क्षमता भी है कि वो इन हमलों का जवाब दे, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। ये मिसाइल हमला आप देखिए किस तरीके से किया गया है। इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है और एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और इन धमाकों के बाद किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जो वहां के लोग हैं इन हमलों में संभल नहीं पाए, उनकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। और विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? कौन कौन से शहर हैं जिन्हें इस वक्त निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से? देखिए, यहाँ पर
खास तौर पर तेहरान ही सबसे ज्यादा निशाने पर इजराइल के यहाँ रहा है और तेहरान में जो सैन्य ठिकाने ईरान के हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने भी इस बात की जानकारी दी है कि चुनिंदा जो टारगेट हैं ईरान की सेना के, वहां पर हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और इजराइल इसे अपनी आत्मरक्षा बता रहा है, बदले की कार्रवाई बता रहा है। इजराइल का यह कहना है कि जिस तरह से पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद से हमास ने जब से हमला किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद से ईरान के जो सहयोगी रहे हैं उनकी तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उनके जवाब में इजराइल की तरफ से ये हमला किया जा रहा है और ये हमले अभी भी जारी हैं और इजराइल का यह मानना है कि ये हमले अभी जारी रहेंगे। और इसके साथ ही तेहरान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, अधिकतर फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया है और फिलहाल हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ईरान इसका जवाब कैसे देता है, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही थी कि ईरान के हमले के बाद इजराइल बदला जरूर लेगा और इजराइल ने अब यहाँ पर बदला लिया है तो ईरान इस पर किस तरह जवाब देगा, इस पर निगाहें रहेंगी। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं इजराइल से। आईडीएफ मुख्यालय में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमले की निगरानी कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री गैलेंट टेल अवीव में ईरान के खिलाफ हमलों की निगरानी कर रहे हैं। तो नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और आप देखिए इन हमलों की किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है। और प्रवक्ता को भी सुना आपने आईडीएफ के, जिन्होंने साफ कहा कि 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल भी सक्षम है और इसलिए इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। 7 मोर्चों पर घेरा गया इजराइल को और अब इजराइल उसी तरीके से उसका जवाब दे रहा है। और जिस तरीके से हमला किया गया है ईरान की तरफ से, लगातार जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है वो भी इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपने तमाम जो अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ मौजूद है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान पर जो हमले किए गए हैं उनकी निगरानी की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मिसाइल हमला किया गया है ईरान पर और एक के बाद एक कई जो हमले हैं वो किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, इजरायली कमांड सेंटर में इस वक्त आईडीएफ चीफ मौजूद है। आईडीएफ चीफ हेरजी हलेवी निगरानी कर रहे हैं। एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं और एयरफोर्स कमांड सेंटर से इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है। ईरान पर एयर स्ट्राइक की मॉनिटरिंग की जा रही है। हवाई हमले किए गए हैं ईरान पर, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। चाहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात की जाए या फिर एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर्स की बात की जाए। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, एक के बाद एक ये धमाके और खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, वो इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त इस हमले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार आईडीएफ के मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है ये अब इस बात को तय करेगा कि क्या ये तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अब जवाब किस रूप में देता है और क्या ईरान जवाब नहीं देगा। अगर ईरान इस पर जवाब देता है तो ये माना जाएगा कि अब जो ये लड़ाई का फ्रंट है वो खुलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इजराइल हमास का युद्ध जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेबनान में लगातार निशाना बनाया बीते महीने भर में और अब ईरान के साथ की सीधी टकराहट इजराइल की देखने को मिल रही है। और ईरान किस तरह से जवाब देगा, ईरान पर क्या इन हमलों के बाद, क्योंकि जिस तरह से हमने ईरान के राष्ट्रपति के और वहाँ के तमाम जो बड़े नेता रहे हैं या फिर जो सुप्रीम लीडर खामनेई रहे हैं उनका जो बयान सुना था, उसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। तो क्या इजराइल के हमलों के बाद ईरान क्या करता है, इस पर नजरें बनी रहेंगी और इससे कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया के जो हालात हैं वो तय होंगे। तो इसीलिए इजराइल भी इस चीज को समझ रहा है और जो इजराइल डिफेंस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए इन हमलों पर। और इजराइल का ये मानना है कि अपनी आत्मरक्षा में और अपनी जो उनकी स्थिति है, ताज़ा हालात है, उनको देखते हुए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे थे।
ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से तड़के ये हमला किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान पर और निशाना बनाया गया है कई शहरों को। धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं, एक के बाद एक मिसाइल हमले किए गए हैं, हवाई हमले किए गए हैं और जो लोग वहां पर मौजूद थे संभलने का मौका नहीं मिला और अफरा तफरी किस तरीके से मच गई है और जो आवाजें आ रही हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं और किस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी इन धमाकों की। आप देखिए जो वहां पर बड़े लीडर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं इजराइल के, चाहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात की जाए या फिर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री की बात की जाए, वो खुद इन हमलों की जो है इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।